Hi everyone, I hope you all are good. Today we are going to solve this question. Find the nature of roots of the quadratic equation. ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके हमने सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर हमने बताना है कि इन रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, आया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रैशनल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, इस शक्ल में होगी, वो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी पता होना बेहद ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x = -b ± -√b² - 4ac / 2 है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac, b² - 4ac ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल D is equal to b² - 4ac। ठीक है, दिस फार्मूला इज़ यूज टू डिस्क्राइब टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये जो पार्ट है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमें क्या बताता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर हमें बताता है कि आया ये रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल अनइक्वल क्या होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। रूट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं, बल्कि हमने ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, तो वो हम किस फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac अगर ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और वो हमारे पास ज़ीरो आता है, तो आप ये याद रख लें कि उस सूरत में रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद फ़र्ज़ करें अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं b² - 4ac और वो ज़ीरो से लेस आता है, यानी माइनस में आता है, नेगेटिव में आंसर आता है, तो तब जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी नॉन रियल होंगे, या हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद फ़र्ज़ करें कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं यानी b² - 4ac और वो ज़ीरो से ग्रेटर आता है, यानी हमारे पास रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में अगर हमारे पास ज़ीरो से ग्रेटर आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो उसकी दो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखें अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से ग्रेटर आ रहा है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac ज़ीरो से ग्रेटर आता है और वो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा, तो उस सूरत में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने रूट्स की नेचर बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ डिनोटेड बाय d, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि b, a और c की वैल्यू क्या है। हमने जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, a = 3, b की वैल्यू क्या है, 7, b की यहाँ पर आपने साइन का भी ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, b की वैल्यू +7 है तो हमने 7 लिखना है। ठीक है, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -13। ठीक है, साइन का आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है। तो a है आपके पास 3, b है आपके पास 7 और c की वैल्यू है आपके पास -13। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज़ को इस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करना है और इसको एवेल्यूएट करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ डिनोटेड बाय d, b का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे हम,
4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है -13, ठीक है। साइन का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 156, ठीक है। यहाँ पर हम 156 लिख लेंगे। अब हमने 49 इसमें ऐड करना है, ठीक है। 49 हमने इसमें ऐड करना है, 9 और 6 15 हो गए, 1 कैरी, 5 1 6 और 4 10 हो गए, 1 कैरी, 1 और 1 2 205, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 205। देखें अब 205 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास देखें, यहाँ पर हमने चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास 0 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। चलें, ये तो हमें पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0। अब दूसरी चीज़ हमने क्या चेक करनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 205 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। Thus the given quadratic equation has real, irrational and unequal roots. I hope you will understand. If you have any question, please do comment in a comment section. Thanks for watching.